और जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो, लास्ट चैप्टर में एडमिशन वाले चैप्टर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप ये मान के चलो कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। विदाउट एडजस्टमेंट जैसे क्वेश्चन नॉर्मली करते हो, सबसे पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन करिए, मतलब नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बना दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 12th क्लास में हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हमने अभी तक रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल के पॉइंट्स और एक कंप्लीट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, 3 हम पार्ट इसमें कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे हम आज की क्लास में ये जानेंगे। ठीक है कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद में उसकी कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे कैसे किया जाएगा न्यू जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे। मैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही थोड़ा समय लेते हुए आपको पूरे पॉइंट क्लियर करवा दूंगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, कोई क्वेश्चन है कंप्लीट, तो आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले नई रेशो निकाली होगी, उसके बाद गेनिंग रेशो निकाली होगी, उसके बाद गुडविल की एंट्री करी होगी, उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद आपने कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट। यही काम करते हो तो आपका तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है। और जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो, लास्ट चैप्टर में एडमिशन वाले चैप्टर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप ये मान के चलो कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। विदाउट एडजस्टमेंट जैसे क्वेश्चन नॉर्मली करते हो, सबसे पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन करिए, मतलब नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बना दीजिए। तो मैंने पूरा क्वेश्चन ना लेते हुए यहां पे आज आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूं। मैं ओनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करूंगा, इसके अलावा पूरा क्वेश्चन करने की कोई हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, उनकी रेशो 2, 2 और 1 है। क्लियर? इसमें बी जो है ये रिटायर हो जाता है, बी रिटायर हो जाता है और इसका नगद में भुगतान कर दिया जाता है। और बाकी पार्टनर कौन बच गया? अब ए और सी। ए और सी की 60,000 रुपए कैपिटल है जो क्वेश्चन में दी हुई है। मतलब क्या हुआ इस बात का, क्वेश्चन में बोला गया है, एक लास्ट पॉइंट जैसे एडजस्टमेंट होती है वहां पे दिया हुआ है ए बी सी डी, 4-5 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। उसमें डी पॉइंट है, उसमें दिया हुआ है कि न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 60,000, जो कि ए और सी अपनी नई रेशो में उसको एडजस्ट करेंगे। और इस पर्पज के लिए या तो नगद पैसा लाया जाएगा और या नगद पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरह से कहा जाता है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि नई फर्म की कैपिटल 60,000 रुपए है, तो बैलेंस शीट में ए और सी दोनों की कैपिटल 60 आएगी, ये बात क्लियर है। लेकिन मैंने क्या कहा था, इसको समझने अच्छे से समझने के लिए आप ये मान लो ये पॉइंट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन कर लीजिए। नॉर्मल आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, बाई बैलेंस बी डी, जो भी कैपिटल थी आपने लिख दी। यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन, रिजर्व सरप्लस, गुडविल वगैरह सब एंट्री कर दीजिए जो करनी है आपको। और इस तरह से जो भी टोटल आ गया आपने टोटल ले लिया। इस तरह से एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लीजिए। यहां आ गया 2 बैलेंस सी डी, करते हो ना क्वेश्चन। मान लीजिए यहां पे इसका बैलेंस है 30,000, कितना है 30,000, और इसका बैलेंस है मान लीजिए इसका भी 30,000 है। ठीक है, और इसका बैलेंस है 15,000, कुछ ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, या मान लीजिए इसका 10,000 है, कितना है 10,000। इस तरह से बैलेंस आ गया, क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन तो आप करते हो, अब तक नॉर्मल क्वेश्चन करते हो कि नहीं। लेकिन जब भी क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो, मैंने आपको बताया था कैपिटल के 2 पार्ट कर लीजिए, इस कैपिटल को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। अब इसी पॉइंट को आगे ले लीजिए, लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। पूरा ये बैलेंस यहां पे आप नोट कर दीजिए, 30,000 और 10,000। समझ गए? अब एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे पूरा ध्यान से, क्या कहता है ये, समझ गए? देखिए, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर होता है उसको निपटाओ। कौन रिटायर हो रहा है इसमें? बी, इसको निपटा लीजिए। तो
तो बी का टोटल कितना आया 30,000, ठीक है 30,000। इसने कहा था बी का जो बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, बी को नगद भुगतान कर दीजिए, कैश पे टू बी, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे टू बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है। ये इसका फाइनल पेमेंट होगी, फाइनल पेमेंट इसकी खत्म, 30,000 रुपये तो खत्म पूरा इसका। अब हमें करना है ए और सी का, तो ए और सी के लिए तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। लेकिन ए और सी का पहले बैलेंस पता तो चले कितना आएगा, क्योंकि एक्चुअल कैपिटल कुछ और आएगी, उसके बाद हम देखेंगे। तो क्या कहा क्वेश्चन में, अब वो एडजस्टमेंट पढ़िए आप दोबारा कि ए और सी नई फर्म के पार्टनर जो है उनकी नई कैपिटल 60,000 रुपए डिसाइड की गई है, और इस 60,000 रुपए को ए और सी अपनी न्यू रेशियो में बांट लेंगे, न्यू रेशियो में डिसाइड कर लेंगे। न्यू रेशियो क्या है, 2 और 1, कितनी है 2 और 1। इसका मतलब हुआ कि ए और सी नई रेशियो के अकॉर्डिंग, नई कैपिटल के अकॉर्डिंग, ए की कैपिटल 2 और 1 3 से भाग करो 2/3, मतलब 40,000 रुपए। 40,000 रुपए तो इसकी होनी चाहिए और 20,000 रुपए इसकी होनी चाहिए। समझ में आ गया भाई, मतलब लिखेंगे एज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है भाई, टोटल 60,000 है, 60,000 में उसका 2/3 पोर्शन है, और सी इज कैपिटल 60,000 है, उसका 1/3 है, तो यह आ जाएगी 40,000 रुपए और यह आ जाएगी 20,000 रुपए। आ गया समझ में, यही तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और हमने कुछ देखना ही नहीं ज्यादा। तो आप ये देखिए, ए की 40,000 बनी और सी की बन गई 20,000 रुपए, ये नोट कर लीजिए यहाँ पे, 2CD, ए की 40 और बी की 20, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, ये कहता है फॉर दिस पर्पज, मतलब 40,000 इसकी कैपिटल बनाने के लिए और सी की कैपिटल 20,000 बनाने के लिए, हमने, ए ने कहा मेरे 30,000 रुपये बिजनेस में है, सी ने कहा मेरे 10,000 हैं। ए और सी दोनों ने डिसाइड किया है कि हमारी जो नई कैपिटल होगी हम 60,000 रखेंगे। इसका मतलब है ए कहता है मेरी 40 होनी चाहिए, बी कहता है मेरी 20 होनी चाहिए। अब ए कहता है कि मैं, इन्होंने कहना फॉर दिस पर्पज कैश टू बी ब्रॉट इन और कैश पेड ऑफ, या तो नगद में पैसा लाया जाएगा या भुगतान कर दिया जाएगा। इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का यह मीनिंग है कि ए को हम कहते हैं कि तेरे हिस्से में 40,000 रुपए हैं, ए कहता है मेरे 30,000 रुपए तो आपके पास हैं, 10,000 रुपये मैं और ले आता हूं। चाहे यूं कर लो, दोनों साइड में कौन सी ज्यादा है, ये 40 है, ये इधर 40 और इधर आ जाएगा 10,000 रुपये। इसमें भी यही ज्यादा है 20,000 रुपये, और इधर भी 20,000 रुपये, ठीक है, और 10,000 रुपये। आगे समझ में, और डैश इधर, ठीक है, इसका डैश लगा दो। अब ये क्या मीनिंग हुआ, ए को हमने कहा तेरे हिस्से में 40 आए हैं, ए से हमने कहा 30,000 तेरे हमारे पास है, 10,000 रुपये तुम और ले आना बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से सी का है, सी को हिस्से में 20,000 आते हैं और हम इसके 10,000 रुपये हमारे पास है, 10 और लेगा। इसका मतलब यह कि डिफरेंस जो भी आए, इधर आए चाहे इधर आए, ठीक है। मान लीजिए यहां पे है अमाउंट है 20,000 रुपये, किसी या 30,000 है एग्जाम्पल के लिए, कितनी है 30, तो अब की बार टोटल कितना हो गया 30, यहां आ जाएगा 30, यहां आ गया, तो बैलेंस यहां अब की बार कितना आएगा, ये इसकी 20 बनते हैं ना, तो बैलेंस ऊपर आ जाएगा 10,000, समझ गए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि आपके 20 बनते हैं जबकि आपके तो 30, आप 10,000 रुपये वापस ले जाओ टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब है फॉर दिस पर्पज, पैसा या तो लाया जाएगा या ले जाया जाएगा। इसका मतलब है कि बैलेंस जहां भी आए बैलेंस लिख दो, यहां बैलेंस आया तो भी बैंक और यहां बैलेंस आया तो भी बैंक। समझ में आ गया। तो ये था भाई आपका पहला केस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कितना आसान, आप सोच के देखिए, ठीक है, बड़ा सिंपल पॉइंट है ये तो, बहुत ही आसानी। इसमें तो क्या होता क्या है, आपको कैपिटल दे दी जाती है 60,000 रुपये और ए और सी में बांट दीजिए, बस क्लियर। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे आप, बैलेंस शीट जब बनाओगे आप, उस टाइम पे बैलेंस शीट में कैश लिखोगे ना कैश, तो कैश में क्या करोगे, पैसा जो पैसा आया है, जो पैसा भुगतान किया है, 30,000 रुपये तो आपने बी को दे दिए, 10,000 रुपये आपने इसको दे दिए, 40,000 तो माइनस कर देना, और ए से मंगवा लिए 10,000 रुपये ये जोड़ देना, तो नेट कैश आ जाएगा जो ओपनिंग बैलेंस उसमें जोड़ प्लस माइनस करिए, ठीक है। और नहीं सी ए और सी की कैपिटल 40,000 रुपये और 20,000 रुपये आ जाएगी कैपिटल, ठीक है। बी का कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। अगर अब आ लीजिए दूसरे मेथड पे, अगर ये कहे बी जो रिटायर हुआ है, बी को किसी प्रकार की कोई पेमेंट अभी नहीं की गई है, उसका सारा पैसा लोन मानना है, तो यहां पे जो 30,000 बैलेंस है ये आ जाएगा लोन, क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट। तो ये जैसे हमने कैपिटल लिखी थी ए
की और सी की, उसी तरह से बीज लोन अकाउंट आ जाएगा। बी का लोन अकाउंट 30,000 रुपये, समझ में आ गया। अगर कई बार क्या होता है 30,000 ये कहता है कि 10,000 रुपये का तो नगद भुगतान कर दो और बाकी 20 में, तो 20 तो डाल दो लोन में और 10,000 रुपये का टू के बैंक नगद पैसा दे दिया, तो 20,000 बैलेंस आ जाएगा, 10,000 का कैश के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझ में आया। तो कितना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, पूरा क्वेश्चन ना करवाते, केवल एडजस्टमेंट। पहले आप ये मानिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उस बैलेंस को आगे उठा लाइए, फिर सबसे पहले रिटायर होने वाले साझेदार को निपटा दीजिए, फिर क्या कहता है कैपिटल के लिए वो पॉइंट पढ़ लीजिए। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बता दिया है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब एक और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो और अलग भी है थोड़ा सा। अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है आपको देखिए, ये कहता है क्वेश्चन में लाइन क्या दे रखी है, क्वेश्चन में कहता है ए और जो सी है दोनों, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम नई कैपिटल कैसे लेके आएंगे। इन्होंने कहा कि हम बी का भुगतान करेंगे, प्लस में 10,000 रुपये अपने पास में नगद रखेंगे। कितने रखेंगे? 10,000 रुपये अपने पास में नगद रखेंगे, या 6,000 रुपये अपने पास में, मान लो एक मिनट के लिए 6,000 रुपये कहते हैं नगद होने चाहिए। अब कहते हैं कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, मतलब सबसे पहले आप ये देख लो, मान लीजिए मैं पार्टनर हूं, एक ये पार्टनर है, और हमने क्या कहा, दोनों ने मिलके हमने कहा कि भाई अब हमें अपनी पूंजी का एडजस्टमेंट करना है नई रेशो में, मतलब 2 रेक में। लेकिन कैपिटल कितनी होगी, अगर जैसे पहले डिसाइड कर दिया था 60,000, 50,000, 40,000, तो बहुत बड़ा ही था। इसमें तो अमाउंट तो बताई नहीं, इसमें अमाउंट नहीं बताई, इसमें अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे? इसने कहा कि हम दोनों अपनी कैपिटल को इस प्रकार से करेंगे कि बी का पेमेंट कर दें और 6,000 रुपये हमारे पास में नगद बच जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब है हमें पहले हम ये देख लेंगे हमारे पास कितना पैसा टोटल होना चाहिए। तो लिखेंगे बीज कैपिटल, बी को देने के लिए कितना चाहिए आपको, बी को देने के लिए आपको चाहिए 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये तो बी को देने के लिए चाहिए, ठीक है। और इसने कहा कि 6,000 रुपये नगद होने चाहिए आपके पास में, बैंक में या कैश में, समझो कैश का जो बैलेंस अवेलेबल है वो आपके पास 6,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है। ए कहेगा मेरी कैपिटल भी तो है, मेरी कैपिटल 30,000 रुपये है, और बी कहेगा मेरी कैपिटल 10,000 रुपये है। कितनी है? 10,000 रुपये। इस तरह से मतलब कहने का ये कि आज की डेट में ए की कैपिटल भुगतान करने के लिए कहता है हमें 30,000 रुपये होने चाहिए, 6,000 रुपये नगद हमारे पास होने चाहिए, और 30,000 रुपये कहता है मेरी कैपिटल और 10,000 तुम्हारी कैपिटल है। इस तरह से इन्होंने टोटल कर लिया इसका, तो 30 और 30 60 और 10 70 और 6 76। इन्होंने कहा है कि 76,000 रुपये हमारे पास में आज की डेट में होने चाहिए। फिर कहते हैं कितने, तो अवेलेबल बैलेंस ऑफ कैश, अवेलेबल बैलेंस ऑफ कैश, जो कि बैलेंस शीट में दे रखे। कहां दे रखे? ये बैलेंस शीट में गिवन है। मान लीजिए वहां दे रखे 16,000 रुपये, तो माइनस में 16,000 रुपये, 16,000 तो आपके पास है, इसका मतलब है 60,000 की जरूरत और है। मेरी बात क्लियर हुई? अब तक जो पिछला केस था उसमें आपको डायरेक्ट अमाउंट दी हुई थी और ए और सी अपनी रेशो में बांट लेते थे और सीधा लिख देते थे टू बैलेंस सी डी, 40,000 60,000 जो भी था वो, यहाँ बाई चांस 60 आ गया हमारा अलग बात है। तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन क्लियर हो जाता था, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ के अमाउंट नहीं दी हुई, यहाँ कहता है तुम खुद बताओ कितनी अमाउंट तुम्हारी होनी चाहिए। लेकिन कैसे? इसने कहा देखो तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि 30,000 बी का तो भुगतान कर पाओ, 6,000 रुपये तुम अपने पास नगद रख लो, ठीक है। तो 30,000 तुम्हें देने के लिए चाहिए, 6,000 नगद के रखने हैं। ए कहेगा मेरी कैपिटल इतनी, सी कहेगा, बी कहेगा मेरी कैपिटल इतनी। इसका मतलब टोटल इनके पास 76,000 होने चाहिए। है कितने? बैलेंस शीट में 16,000 हैं। इसका मतलब है ए और सी कहेंगे कि हमें 60,000 रुपये की जो कैपिटल है ये एडजस्ट करनी पड़ेगी अब अपनी रेशो में। और इनकी रेशो क्या है? इनकी रेशो मान लीजिए 3 और 2, क्या मान लीजिए 3 और 2, 3 और 2 5, 5 से 12 3 36 और 24,000। तो 36,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे और 24,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। समझ गए? ए और सी की कैपिटल ये हो जाएगी। क्लियर? ये था भी पॉइंट। और अब उसी तरह से बैलेंस के लिए कैश, सबसे पहले जो रिटायर हो जाता उसको निपटा लीजिए। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये इन्होंने कहा है कि इसको नगद भुगतान करना है टू कैश अकाउंट, ठीक है। और बाकी के पर्पज के लिए नगद कैश या बैंक लाया ले जाया जाएगा। तो इसमें कौन सी साइड ज़्यादा? इसमें यही साइड ज़्यादा है, 36,000 रुपये, 36,000 रुपये
और ये बैलेंस बच गया 6,000 रुपये। इधर इसका, इसमें भी यही साइड ज़्यादा है, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये और बैलेंस बच गया 14,000 रुपये। इसका मतलब है इन दोनों से 6 और 14,000 रुपये मंगवा लिए जाएंगे और इसी को भुगतान कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये था भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप ये देखिए कितना आसान पॉइंट है, ठीक है। हम घबराते रहते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, एक नया पॉइंट आ गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कितनी थोड़ी देर में मैंने सारे पॉइंट करा दिए आपको। फिर बता रहा हूँ, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो आप ये मान के चलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लीजिए, बैलेंस निकाल लीजिए, उस बैलेंस को आगे ट्रांसफर कर लीजिए और फिर देखिए पॉइंट को पढ़िए कि क्या कहता है। इसने कहा टोटल कैपिटल 60 थी तो दोनों में बांट दी, ठीक है। अब की बार कहा कि टोटल कैपिटल तो बताई नहीं इसने, खुद निकालनी पड़ी हमें। कैसे? ये कहता है बी को देने के लिए इतने चाहिए, बैंक में इतने चाहिए और एक इतने, भी सारे जोड़ लो, ठीक है। तीनों पार्टनर के जोड़ लो और जो बचे हुए वो जोड़ लो, सारा टोटल आ जाएगा हमारे पास में। और उसमें कितना हमारे पास है वो माइनस कर दो, बचा हुआ लेके आना पड़ेगा। मतलब इतनी कैपिटल इनकी होनी चाहिए। समझ गए? तो ये था भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आप क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें 2-3 दिन आपके लग जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें एक पॉइंट और समझा देता हूं। एडजस्ट क्या समझाएंगे कि आप लोन अकाउंट कैसे बनता है, वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका लोन अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं। बड़े इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी सी देर में, 5-1 मिनट में क्लियर हो जाएगा वो भी। तो लोन अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक कर दिया करो, कोई कमेंट कर दिया करो, ठीक है। ओके बाय।